श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सौंदर्ये नमः। लाहड़ी महाशय की महासमाधि के विषय में मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, पर मुझे महासमाधि के विषय में जब लाहड़ी महाशय जी ने समाधि ली थी उसके विषय में कुछ और रोचक तथ्यों का पता चला, तो वो तथ्य मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। योगी राज गरुड़ेश्वर स्थित जिस मकान में रहते थे उसे क्रय अथवा खरीदने से पहले उसमें शिव की 3 मूर्तियां स्थापित थीं। मकान मंदिर सहित खरीदा गया था। काशीमणि देवी नित्य ही शिव की पूजा करती, किंतु उनकी आंतरिक इच्छा थी कि वे स्वयं एक शिव की प्रतिष्ठा करें। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि काशी में शिव की प्रतिष्ठा करना महापुण्य का काम है। यही कारण है कि इस शिव नगरी काशी में अनेक लोग अपने घर में शिव की प्रतिष्ठा करते हैं। एक दिन काशीमणि देवी ने अपनी यह इच्छा अपने पिता देवनारायण वाचस्पति के निकट व्यक्त की, तो उन्होंने कहा था कि घर में शिव प्रतिष्ठा करने पर कालांतर में उनकी अच्छी तरह सेवा या पूजा नहीं हो पाती, इसलिए घर में शिव की प्रतिष्ठा न करना ही अच्छा है। तुम जिस शिव की पूजा करती आ रही हो उसे ही अपनी प्रतिष्ठित शिव मानकर पूजा करो। तभी से काशीमणि देवी जीवन भर उसी पूर्व प्रतिष्ठित शिव को ही भक्ति पूर्वक पूजती रहीं। एक दिन अपनी दैनिक चर्या के अनुसार प्रातः काशीमणि देवी शिव पूजा कर रही थीं। उस समय योगीराज दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। काशीमणि ने सोचा, इस समय तो वे किसी भी दिन इस ओर नहीं आए, आज अकस्मात क्यों आए? काशीमणि देवी ने मुड़कर देखा। योगीराज ने मधुर मुस्कान के साथ शांत स्वर में काशीमणि देवी से कहा, देखो अब मेरा यहाँ का कार्य समाप्त हो गया। इस बार जाने का समय आ गया और केवल 6 महीने तक रहूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। तुम लोग शोक मत करना, केवल तुम्हें ही यह बतलाया है। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, देह त्याग के पश्चात मैं जिस घर में रहता हूं उस घर में ही मेरी देह को रख देना, बाद में मैं फिर लौट आऊंगा। अगर ऐसा न कर सको तो उस घर में ही समाधि दे देना। काशीमणि देवी ने इन सब बातों पर कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्मज्ञानी स्वामी ने स्वतः किसी कल्पना की वशीभूत होकर उस तरह की बातें कही होंगी। इस बार महायोगी ने अपने महाप्रस्थान का दिन क्षण निश्चित किया और अपनी लीला की समाप्ति के लिए प्रस्तुत हो गए। भक्तों को भी प्रस्तुत करना होगा, इसलिए प्राय 3 मास पूर्व से ही कई उन्नत भक्तों के निकट यह चर्चा की। धीरे धीरे निर्धारित दिन निकट आने लगा। 6 मास बीतने के पहले 1 मास पूर्व उनकी पीठ में एक फोड़ा दिखाई पड़ा। इस रोग को ही उपलक्ष्य बनाकर महायोगी देह त्याग के लिए प्रस्तुत होने लगे। खबर पाते ही उनके ज्येष्ठ पुत्र 3 कोड़ी लाहड़ी अपने कर्म क्षेत्र दिल्ली से तुरंत घर आ गए। भक्तों की विरामहीन सेवा शुरू हो गई। उनके गृह चिकित्सक पूर्णचंद बंदोपाध्याय चिकित्सा करने लगे, किंतु तनिक भी रोग में कमी नहीं हुई। समाचार पाते ही उनके भक्त कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हेमचंद्र ने यहां आकर चिकित्सा प्रारंभ की, किंतु अच्छे लक्षण नहीं दिखे। हेम बाबू ने ऑपरेशन करने की दृष्टि से उनकी अनुमति मांगी। योगीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति के नियम के अनुसार रहना ही अच्छा है। डॉक्टर ने समझा कि उनकी ऑपरेशन करवाने की इच्छा नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की आशा छोड़कर घाव को साफ करके बैंडेज कर दिया, किंतु जो समस्त बंधनों से मुक्त हो क्या उसे बांधकर रखा जा सकता है? महायोगी को अत्रोपचार के पक्ष में न देखकर निरुपाय चिकित्सक ने घाव पर बंधी पट्टी खोल दी।
योगीराज स्वयं एक प्रकार का नीम तेल तैयार करके भक्तों को नाना प्रकार के रोगों में व्यवहार करने के लिए दिया करते थे। घाव पर उस तेल का भी प्रयोग किया गया, किंतु उससे भी किसी प्रकार के लाभ का सुलक्षण नहीं दिखा। चिकित्सक हेम बाबू कलकत्ता वापस आ गए। योगीराज नीचे बैठक खाने वाले घर में जिस चौकी पर बैठकर भक्तों के साथ ज्ञान चर्चा किया करते थे और जहां बैठकर भक्तों को ब्रह्म ज्ञान से अप्लावित करके उन्हें पूर्णता प्रदान करते थे, उसी चौकी पर भी महायोगी सोए हुए हैं। भक्तों के आने जाने का तांता बंधा है और सेवा हो रही है। सभी श्रेणी के लोग आकर योगीराज का कुशल संवाद ले रहे हैं। सभी चिंतित हैं। राजपूत, ब्राह्मण, भक्त कृष्णराज योगीराज की सेवा में निरंतर छाये की तरह जुटे हुए हैं और अपने गुरु महाराज की मन प्राण से सेवा कर रहे हैं। उनकी एकमात्र चेष्टा है कि उन्हें किसी भी प्रकार स्वस्थ किया जाए, किंतु रोग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। चिकित्सक सभी प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। विरामहीन सेवा के बीच भी कृष्ण नाम की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ती है। सभी लोगों की इच्छा है कि वे योगीराज की सेवा करते। घर परिवार की महिलाएं भी यही चाहती हैं। उन दिनों पर्दानशीन समाज में साधारणतः विवाहित औरतें दूसरों पुरुषों के सामने नहीं आती थी। कृष्णाराम की निरंतर सेवा एवं साथ ही तमाम भक्तों के आवागमन से परिवार की महिलाओं को सेवा का सुयोग ही नहीं मिल पाता था। कृष्णाराम एक अकेले ही सौ के बराबर थे। वह स्वयं ही सेवा करेगा, उसकी धारणा है। उसकी सेवा के बिना संभवतः गुरु महाराज की सेवा ठीक से नहीं होगी। इसी कारण और किसी को सेवा करने का सुयोग नहीं मिल पाता। कृष्णराम की अक्लांत सेवा से महायोगी बहुत ही संतुष्ट थे। महाप्रयाण के पूर्व दिन उन्होंने कृष्णराम को स्नेहपूर्वक पास बुलाकर कहा, कृष्णराम, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहोगे वही मिलेगा। कृष्णराम हाथ जोड़कर खड़े, आंखें गंगा यमुना की तरह झरझर बह रही हैं। गला सूख गया है और हाथ पांव कांपने लगे। स्नेह गंभीर स्वर से भी ध्वनित हुआ, बोलो कृष्णराम, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे बहुत ही संतुष्ट हूं, तुम्हारे ऊपर बेहद प्रसन्न हूं। आंसू से भीगी आंखों और कांपते हुए होठों से भक्ति पूर्वक गदगद चित होकर कृष्णराम ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही प्रार्थना है कि आपके श्री चरणों में मुझे स्थान मिले। योगीराज ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, कृष्णराम, वही मिलेगा। कृष्णराम योगीराज के चरणों में लौट गए। कृष्णराम की निर्लोभता की एक और घटना की चर्चा योगीराज के अनन्य शिष्य भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय के मुख से सुनी जाती है कि एक बार योगीराज के महाप्राण के अनेक दिन बाद रविंद्रनाथ ठाकुर भूपेंद्र नाथ सान्याल के साथ काशी धाम आए थे। सभी दर्शनीय स्थानों का दर्शन करने के बाद रविंद्रनाथ ने कहा, सान्याल महाशय, सुना है काशी साधु की जगह है, क्या मुझे किसी सच्चे साधु का दर्शन करवा सकते हो? सान्याल महाशय ने कहा, आप क्या किसी वेशधारी नामी या प्रसिद्ध साधु को देखना चाहते हैं, या फिर जिसे मैं सच्चे साधु के रूप में जानता हूं वैसे किसी साधु का दर्शन करना चाहते हैं? रविंद्रनाथ ने कहा, आप जिसे वस्तुतः सच्चे साधु के रूप में जानते हैं उसका ही दर्शन करवाइए। वे दोनों काशी के गंगा तीरवर्ती एक मोहल्ले में कृष्णाराम के वास स्थान पर गए। कृष्णाराम उदयपुर स्टेट के राधा कृष्ण मंदिर से संलग्न एक घर में रहते थे। कृष्णराम आंखें ऊपर की ओर किए बैठे हैं। लगता है किसी एक भव राज्य में विचरण कर रहे हैं। देखने से भी प्रतीत होता है कि वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं। कौन आया कौन गया इस ओर दृष्टि ही नहीं। दोनों महानुभाव रविंद्रनाथ एवं सान्याल महाशय चुपचाप धीरे से बैठ गए। कृष्णराम चुप बैठे हैं। कुछ देर बाद सान्याल महाशय ने कहा, कृष्णराम जी, हम आए हैं। कृष्णराम का ध्यान टूटा और वे इस अनित्य धाम पर उतर आए।
सान्याल महाशय ने रविंद्रनाथ के साथ परिचय करवाया। रविंद्रनाथ काफी देर तक उनके साथ धर्म चर्चा करके संतुष्ट हुए। जाते समय रविंद्रनाथ ने कृष्णराम जी को 10 रुपए दिए और कहा, यह राशि यदि आपकी सेवा में लगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। कृष्णराम ने कहा, मुझे अब अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। रविंद्रनाथ ने विनती भाव से फिर कहा, यह रुपये आपकी सेवा में लगे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। कृष्णराम ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मान लीजिए कि वह रुपया मेरा ही है। अभी आपके पास सुरक्षित रखा रहे, जब प्रयोजन होगा तब मांग लूंगा। योगीराज के प्रिय शिष्य देवधर के पंडित पंचानन भट्टाचार्य सहित अनेक भक्त आकर उपस्थित हुए। उनके और एक प्रिय भक्त स्वामी प्रणवानंद उस समय उदयपुर में थे। गुरुदेव की अंतिम अवस्था की खबर पाकर शीघ्र ही काशी आने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी अचानक प्रणवानंद जी ने देखा कि उनके गुरुदेव अलौकिक मूर्ति या रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित होकर कह रहे हैं, प्रणवानंद, अब और जल्दी करने से लाभ नहीं, तुम्हारे पहुंचने के पहले ही मैं देह त्याग करूंगा। प्रणवानंद रोने लगे। योगीराज ने सांत्वना देते हुए कहा, रोते क्यों हो? देह के जाने पर भी सद्गुरु का अस्तित्व रहता है, मैं सर्वदा ही हूं। योगीराज के एक और भक्त 5 कोड़ी बंदोपाध्याय उस समय हरिद्वार में थे। योगीराज के तिरोधान के कई दिन पहले बंदोपाध्याय महाशय ने देखा कि उनके गुरुदेव ने ज्योतिर्मय रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित होकर कहा, शीघ्र काशी चले आओ। बंदोपाध्याय महाशय शीघ्र काशी आ गए। यहाँ आकर देखा कि गुरुदेव नश्वर देह का त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। इस प्रकार महाप्रस्थान के पूर्व योगीराज ने अपने अनेक भक्तों को सजग कर दिया था। योगीराज जिस घर में रहा करते थे उसमें खिड़की न होने के कारण रोशनी कम आ पाती थी। देह त्याग के एक दिन पहले दोपहर के समय महायोगी अत्यंत अस्वस्थ स्थिति में लेटे हुए थे। सामने बैठक खाने में उनकी निगरानी करते हुए योगीराज के ज्येष्ठ पुत्र 3 कोड़ी लाहड़ी महाशय बैठे थे। हटते उन्होंने देखा कि उनके पितृश्री ने बिस्तर से उठकर कमरे के भीतर एक दीवार में बनी अलमारी के पास जाकर कुछ क्षण तक कई पुस्तकों को उल्टा पलटा और अंत में स्वस्थ निरोगी व्यक्ति की तरह चलकर पुनः बिस्तर पर आकर लेट गए। यह देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। कमरे में आकर उन्होंने अपने पिता से पूछा, आप अभी स्वस्थ और चलने फिरने लायक हैं, तो फिर बिछाने पर लेटे लेटे बेड पेन में क्यों मलमूत्र त्याग करते हैं? कम से कम नाली पर बैठकर तो टट्टी पेशाब कर ही सकते हैं। योगीराज ने पूछा, तू कहाँ था? 3 कोड़ी बाबू ने कहा, पास वाले घर से सब देख रहा था। महायोगी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, सभी की इच्छा है कि वे कुछ सेवा करें, इसलिए बिछोने पर पड़ा हूं। इस तरह न लेटे रहने से इसकी इच्छा कैसे पूरी होगी? महायोगी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, सभी की इच्छा है कि वे कुछ सेवा करें, इसलिए बिछोने पर पड़ा हूं। इस तरह न लेटे रहने से उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी? अंत में गरुड़ेश्वर स्थित मकान के सम्मुख 26 सितंबर 1894 ईस्वी को बृहस्पतिवार महाअष्टमी का दिन उपस्थित योगीराज रोग सैया पर पड़े रहने के बावजूद प्रतिदिन जिस प्रकार चौकी पर लेटकर अथवा बैठकर भक्तों को धर्मोपदेश दिया करते, उसी प्रकार वे उस दिन भी अत्यंत अस्वस्थ स्थिति में भगवत गीता के कई श्लोकों की धीमी और मधुर स्वर में व्याख्या कर रहे हैं। गहरी निस्तब्धता के बीच उपस्थित भक्त सुन रहे हैं। सभी का मन बोझिल हो उठा है, आंखों में आंसू झलक आए हैं। बाहर से महाअष्टमी के गज्जे बज्जे की आवाज आ रही है। सूर्यास्त की बेला है। सजल नेत्रों और कांपते हुए स्वर में भक्तों ने जिज्ञासा प्रकट की, आपकी अनुपस्थिति अथवा
वर्तमानता में हम निराश्रय बेसहारा हो जाएंगे, तब हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर होगा। योगीराज ने अभय प्रदान करते हुए कहा, ऋषियों द्वारा सेवित एवं साधित इस अमर योग साधना से जो संपुष्ट होता है वह कभी भी निराश्रित नहीं होता। यह प्राण कर्म कभी भी लिप्त नहीं हो सकता। यह चिरकाल से रहा है और रहेगा। मनुष्य जितना ही पूर्णता की ओर अग्रसर होगा, उतना ही उसके मन में प्राण कर्म के प्रति उल्लास एवं आग्रह की वृद्धि होगी। अध खुले नेत्र की मुद्रा में स्थित योगीराज ने पुनः भक्तों की ओर लक्ष्य करते हुए कहा, इस महान एवं अमर योग को जिसे गुरुदेव के निकट प्राप्त करके पुनः स्थापित किया है, भविष्य में लोग इसकी धर धर में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे मनुष्य मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होगा। प्राचीन काल की तरह मनुष्य की जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। योगीराज पद्मासन लगाकर बैठ गए। आंखों में आंसू भरे तमाम भक्तों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, अब मेरे जाने का समय हो गया। तुम लोग शोक मत करो। नश्वर देह न रहने पर भी सद्गुरु की सत्ता रहती है। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं। उस चौकी के ऊपर ही महाअष्टमी के संधि क्षणों में महासमाधि की स्थिति में उन्होंने महापारायण किया और उस समय संध्या काल के 5:25 बीत चुके थे। काफी देर तक उनके शरीर में कष्ट नहीं आया। भक्तिगण पुष्प माला चंदन आदि के द्वारा उनकी मृतदेह को सजाने लगे। तमाम लोगों ने, स्त्री पुरुष सभी ने श्रद्धा निवेदित करते हुए उन्हें अंतिम प्रणाम किया। उस समय अनेक लोगों ने अपना विचार प्रकट किया कि उनकी मृतदेह को समाधि दे दी जाए, यही उचित है। किंतु पंडितों के शास्त्र विधान एवं विचार के अनुसार योगीराज सिद्ध योगी पुरुष होते हुए भी गृहस्थ आश्रम थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम के अनुसार तथा लौकिक नियमों के साक्ष्य में उनकी मृतदेह का अग्नि संस्कार करना ही उचित है। अंत में विराट शोभा यात्रा एवं कीर्तन आदि के साथ उनकी मृतदेह मणिकर्णिका घाट पर लाई गई। वहां भी तमाम लोगों ने, उनमें अनेक साधु सन्यासी थे, उपस्थित थे, उनके प्रति अपनी अंतिम श्रद्धा निवेदित की। शास्त्र अनुसार उनके ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मुखाग्नि के पश्चात उनकी लीला देह का अंतिम संस्कार किया गया। स्वर्गवासी अग्निमुखी साय साय करके प्रचलित हो उठी। उपस्थित साधु सन्यासियों और तमाम स्त्री पुरुष के समस्त कंठ के ध्वनि होने लगा, हर हर महादेव शंभो। सैकड़ों भक्तों की आंखों में आंसू की धाराएं झर रही थी। उस समय विश्वनाथ मंदिर में आरती के घंटे घड़ियाल बज उठे। एक और शोकातुर काशीमणि देवी 6 माह पहले की बात भूल गई, जिसे योगीराज ने उनसे कहा था। योगी काशीमणि देवी के साथ केवल कई एक महिला घर पर रह गई थी। सभी शोक से पीड़ित हैं। इसी बीच काशीमणि देवी को योगीराज द्वारा कही गई बात याद आई। तुरंत उन्होंने अपने भाई राजेंद्र चंद सान्याल को शमशान की ओर भेजा, किंतु उन्होंने जाकर देखा कि साय साय कर महायोगी का शरीर जल रहा है। ऐसी भूल उनसे कैसी हुई? शोकातुर काशीमणि देवी हाय हार करके पूछने लगी। कुछ देर बाद शमशान तक जाने वाले लोग लौट आए। काशीमणि देवी ने भाई पंडित भगवान सान्याल ने सब कुछ सुनकर कहा, यह भूल उन्होंने ही करवाई है। महायोगी हमेशा यथार्थ जगत में नहीं रहते थे। संभवतः उन्होंने वैसी ही काल्पनिक लोक की स्थिति में कहा था। इसके बाद उन्होंने ही यह मार्ग दिखलाया था कि वे गृहस्थ व्यक्ति हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम के अनुसार ही लौकिक रीति रस्म और नियम पूर्वक अंत्येष्टि करना उचित है। इसलिए उन्होंने ही यह भूल करवा दी है। उसके लिए दुख या चिंता की कोई बात नहीं। जिस बात की चर्चा उन्होंने काशीमणि देवी से की थी, ठीक उसी प्रकार समाधिस्थ होकर देह त्याग करने की जो इच्छा उनके मन में पहले से ही थी, उसका प्रमाण उनकी स्वहस्त लिखित डायरी से प्राप्त होता है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, आज इरादा है कि अनहद ध्वनि में
ध्यान शाम से कल शाम तक लगावे, अगर हम मर जाएं तो कोई हमको न फूके, यही गाड़ के रखे या वही बैठा के रखे, हम फिर जागेंगे। अर्थात आज इच्छा हो रही है कि अनहद नाद या अनाहत ध्वनि में चित्त को निवृत्त करके आज शाम से कल तक रहें। यदि मैं इसी स्थिति में मर जाऊं तो कोई मुझे फूंक न दे, यहीं गाड़ दे अथवा उसी तरह बैठा कर रखे, मैं फिर जागूंगा। योगीराज के महाप्रयाण के पश्चात ही उनके प्रिय शिष्य देवघर के पंडित पंचानन भट्टाचार्य महाशय एक लंबे पत्र में किसी एक क्रियान्वयन या क्रिया योग को अपने गुरुदेव की नश्वर देह के त्याग के समय का शाश्वत वर्णन करते हुए लिखते हैं। दीक्षा गुरु आदि सिद्ध न हो तो फिर असिद्ध गुरु को अशीघ्र आदि की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसा करना भी उचित है। सिद्ध अथवा मुक्त पुरुष को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। वायु विकार से जितने प्रकार के रोग होते हैं और वह भी वायु की चंचलता से होते रहते हैं, जो सिद्ध अथवा मुक्त होते हैं वे सर्वदा ही स्थिर वायु में रमण करते रहते हैं। जहां वायु स्थिर है वहां रोग कहां है। इस महायोगी के दर्शन करने पर लगता जैसे एक स्वर्गलोक का शिशु विश्व जननी की अभय निर्भय गोद में अत्यंत निश्चितता के साथ बैठा है। हरिओम।